नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज शुरुआत मिसेज बाहुबलियों के मुकाबले से। जी हां, बिहार में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में मोकामा की सीट पर हैं दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच टक्कर। आज दोनों ने नामांकन दाखिल किया और दोनों की ओर से दावे जीत के किए गए। मोकामा में बीजेपी 27 साल बाद चुनाव लड़ रही है और ये चुनाव पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बीजेपी का ये पहला चुनाव। बिहार के मोकामा में होने वाली है बाहुबलियों की टक्कर। और उस टक्कर का ये पहला ट्रेलर है। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह आरजेडी के टिकट पर किस्मत आजमाने उतरी हैं। तो उनका मुकाबला इलाके के दूसरे बाहुबली नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह से है। आज दोनों ही महिला उम्मीदवारों ने तामझाम के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। अनंत सिंह की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी का नामांकन कराने आरजेडी के कई विधायक और मंत्री पहुंचे थे। बड़ी संख्या में समर्थकों का सैलाब था और कुछ ऐसा ही नजारा बीजेपी उम्मीदवार सोनम सिंह के नामांकन में भी दिखा। दोनों तरफ से जीत के दावे हैं, लेकिन फैसला 3 नवंबर को मोकामा की जनता करेगी। कोर्ट से 10 साल की सजा मिलने के बाद मोकामा से विधायक अनंत सिंह की सदस्यता चली गई। 2005 से लेकर 2020 तक लगातार अनंत सिंह इस इलाके से, इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं और अब इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जिस सीट पर वह कभी जेडीयू से तो कभी निर्दलीय और आखिर में 2020 में वो आरजेडी से विधायक बने थे, अब इस विरासत को बचाए जाने की जिम्मेदारी पत्नी नीलम सिंह पर है। क्षेत्र की जनता के लिए ना तो आरजेडी की उम्मीदवार नीलम सिंह नया चेहरा हैं और न ही बीजेपी की उम्मीदवार सोनम सिंह। नीलम सिंह 2019 में मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़कर हार चुकी हैं, जबकि सोनम सिंह भी मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़कर अनंत सिंह के हाथों 2010 में हार चुकी हैं। 2005 में अनंत सिंह जब पहली बार विधानसभा पहुंचे थे तो उन्होंने इलाके के दूसरे बाहुबली नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को हराया था, वो भी काफी मामूली वोट के अंतर से। 2010 में एलजेपी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह को उम्मीदवार बनाया था, हालांकि उस वक्त भी वो हार गई थी। चुनाव से ठीक पहले ललन सिंह जेडीयू में नीतीश की पार्टी में थे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी पत्नी बीजेपी से उम्मीदवार हैं। बताया जाता है कि बाहुबली ललन सिंह सूरजभान के काफी करीबी हैं। सांसद रह चुके बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी मोकामा से विधायक बनकर की थी। सांसद बनने के बाद उन्होंने यहाँ की विरासत करीबी ललन सिंह को सौंपी, लेकिन ललन और उनकी पत्नी अनंत सिंह के हाथों चुनाव हारते रहे। सूरजभान आज सोनम सिंह के नामांकन में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने सोनम की जीत का दावा किया। तमाम मोकामा विधानसभा लोगों को ये मेरा अपील है कि आप अपना विकास देखिए। उम्मीदवार तो आज हम हैं, कलू है, परसू है, कलू हारेंगे, परसू हारेंगे, आज वो जीतेंगे, आज हम हारेंगे, ये चीज नहीं। आप अपनी विकास और अपनी संदेश दीजिए। ये पहला मौका है जब बीजेपी ने अनंत सिंह के खिलाफ अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारा है। मोकामा में भूमिहार वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। बीजेपी को जीत की उम्मीद है, लेकिन अनंत सिंह ने 2 दिन पहले ही कहा था कि यहाँ जीत उन्हीं की होगी। मेढक जो होता है बरसाती, उसको टिकट भाजपा दे दिया है। भगवान जो है हमारा जनता आपकी सब कुछ नहीं, जमानत जब्त। आपकी पत्नी खड़ी है, कितना वोट से जीतेंगे? रहे जमानत जब्त तो सब है, ये नहीं कुछ है। बाहुबली की सियासी ताकत को चुनौती देने के लिए बीजेपी को भी एक मजबूत नेता की तलाश थी, क्योंकि 1995 के बाद से बीजेपी मोकामा में कभी भी चुनाव नहीं लड़ी है। ऐसे में नीतीश से गठबंधन टूटने के बाद यह पहला मौका होगा जिसमें बीजेपी की अग्नि परीक्षा होगी।
यही वजह है कि बीजेपी ने बाहुबली के बदले बाहुबली की पत्नी को ही मैदान में उतार दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।